Hello everyone, and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is lecture number 9th of your ethics series. And in the last lecture, we have studied about what kind of values family teaches and how do they do it, and when is the value inculcation in the child done by the family. सो ये सब जो है आपको पीडीएफ में टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिया गया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो जो अभी तक जितनी क्लासेस मैंने लिख लिख के पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें ऐसे फुल लिखा हुआ है, आप कंपेयर करके फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो इन दिस लेक्चर वील बी टॉकिंग अबाउट हाउ फैमिली टीचेस द मोरल वैल्यूज़। तो फैमिली किस तरीके से मोरल वैल्यूज सिखाती है। तो मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग भी बताया था कि डायरेक्ट टीचिंग होता है जब आप बता बता के बच्चों को बताते हो कि बड़ों को प्रणाम करो, खाना हाथ धो के खाओ, है ना। इनडायरेक्ट में जो बच्चे देख करके सीखते हैं, जैसे झूठ अगर आप बोल रहे हो तो बच्चा सीख जाएगा तुरंत क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। सो इनडायरेक्ट टीचिंग इज़ लाइक मोर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। रोल ऑफ मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स का मैंने बताया था, ये सब लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज फैमिली टीचर्स। तो देखिए, दो तरीके की वैल्यू होती है, आप सीधे सीधे डिफाइन कर सकते हैं। एक अच्छी वैल्यू होगी, एक खराब वैल्यू होगी, ठीक है। तो अच्छी वैल्यू क्या होगी, जैसे हार्डवर्क करना, किसी पे भरोसा करना, कंपैशन, ऑनेस्टी, है ना। ये सारे जो हैं आप गुड काइंड ऑफ वैल्यूज़ में देख सकते हो, ठीक है। बैड वैल्यूज़ क्या होगी, अब आप अपनी फैमिली में देखोगे कि बहुत ज़्यादा रेसिज्म और कम्युनलिज्म कि हमारी जाति बहुत अच्छी है, या फिर इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग बहुत गंदे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमको फैमिली से ही मिलती है। तो दीज आर द बैड वैल्यूज़ लाइक कम्युनलिज्म, रेसिज्म, कास्टिज्म, दीज आर द बैड वैल्यूज़। तो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ फैमिली टीचर्स, गुड एंड बैड में हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। नाउ ये मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट फैमिली का कितना ज़्यादा होता है। देखिए, फैमिली का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है किसी भी बच्चे में अगर वैल्यू इनकलकेशन करना है। सो फैमिली हैज़ द हाईएस्ट इम्पैक्ट इन मोस्ट ऑफ द वैल्यू सिस्टम। तो आप बचपन से लेकर के बड़े होकर के जब भी अपना वैल्यू सिस्टम को आकलन करोगे तो आप देखोगे कि फैमिली से जितनी आपको वैल्यूज़ मिली है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी, है ना। अगर आप कास्टिस्ट हो या फिर अगर आप रेसिज्म जैसी वैल्यूज़ में बिलीव करते हो तो बिलीव मी ये आपकी फैमिली से आपको आया होगा, ठीक है। तो 6 साल तक के बच्चों के एज में बेसिक सुपर ईगो डेवलप होता है। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया था, इड और सुपर ईगो का, ठीक है। तो इड हमेशा आपको गलत काम करने को प्रोत्साहित करता है, एंड सुपर ईगो काफ़ी मतलब टाइम के बाद बनता है जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें करते हो, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हो। और अच्छा मन और बुरा मन, काला मन और सफ़ेद मन, जैसे हम लोग देखते थे ना टीवी सीरियल्स में, उस टाइप की बात है। तो 6 साल तक के एज के बच्चों में एक बेसिक सुपर ईगो का डेवलपमेंट होता है, और इसी यही वक्त है जब आप मैक्सिमम वैल्यू सिस्टम डेवलप करते हो एक बच्चे में, ठीक है। तो जिस तरह की वैल्यूज़ फैमिलीज ने आपको पढ़ाई हैं वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है चेंज करना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो वो इतना ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि वो वैल्यू सिस्टम को फिर जड़ से हटाना इज़ लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। बात समझ में आ गई। कुछ वैल्यू सिस्टम आप अपने फैमिली से जैसे देख सकते हो कि आपकी फैमिली में मान लो 2 मेल हैं और 2 फीमेल्स हैं, यानी कि सिमेट्रिकल फैमिली है आपकी। ज़्यादा मेल नहीं है या ज़्यादा फीमेल्स नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो आप देखोगे मेल और फीमेल की जो बातें हैं उस फैमिली में जनरली इक्वली पुट की जाती हैं, दोनों को इक्वल तवज्जो दी जाती है ना। ये सारी चीज़ें आप देखोगे। अगर फैमिली एसिमेट्रिकल है यानी कि मेल्स ज़्यादा हैं, तो क्या होगा उस टाइप की फैमिलीज़ में। तो अगर एसिमेट्रिकल फैमिली है जहाँ पे मेल सपोज करो ज़्यादा है, तो उस फैमिली में आप देखोगे कि मेल डोमिनेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। डिसीजन टेकिंग वाली जो चीज़ें होंगी वो मेल्स के हाथों में होंगी। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके। तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने आप समझ जाओगे कि ये जो पेट्रियार्कल वैल्यूज़ होती हैं आप उसको एडजस्ट कर जाओगे,
ठीक है, अगर मेल डोमिनेशन फैमिली में ज़्यादा होता है। तो ये इस टाइप की कुछ वैल्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप धीरे धीरे इनकलकेट हो जाती है। आप ये सारी चीज़ें नोटिस करोगे अगर आप नोटिस करना चाहते हो तो। ठीक है, घर में अगर पापा का राज चल रहा है, मतलब समझो कि मेल डोमिनेशन ज़्यादा है, तो फिर आप धीरे धीरे उन वैल्यूज़ को ही एडजस्ट हो जाओगे। आप भी पेट्रियार्कल वैल्यूज़ एंड मेल डोमिनेशन को एक्सेप्ट करने लगोगे धीरे धीरे। सो दीज आर द थिंग्स विच फैमिली टीचर्स। ओके, उन टाइप की फैमिलीज में आप ये भी देखोगे कि जो मेल्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा घर के काम में हाथ नहीं बटाएंगे। ये जितना भी हाउस होल्ड के काम होंगे, बर्तन धोना, खाना पकाना, ये सारी चीज़ें फीमेल की ही जिम्मेदारी होगी, और जितना भी डोमेस्टिक वर्क है इट विल बी डन बाय द फीमेल्स। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि अगर फैमिली से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी तो फैमिली का कैसा क्या रोल, इंपॉर्टेंस, व्हाट, वैल्यू, हाउ, व्हेन, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया है मैंने। फिर हम बात करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, कि जब भी आप स्कूल, कॉलेजेस ये सब पढ़ने जाते हो तो इनका आपके वैल्यू इनकलकेशन में किस तरीके का रोल होता है, कब ये रोल्स अफेक्ट करती हैं प्राइमरी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, और किस तरीके से वैल्यू का इनकलकेशन होता है बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो अगर हम व्हेन की बात करें, ठीक है, तो अप टू क्लास 10, जब तक आप क्लास 10th में होते हो, ठीक है, 11th 12th में तो उसको कॉलेज कहने लगते हैं हम, है ना। तो जब तक आप क्लास 10 में होते हो, ठीक है, टीचर का ज्यादा इम्पैक्ट होता है एज कंपेयर टू योर पीयर ग्रुप एज एन योर फ्रेंड्स। ओके, तो जब तक आप क्लास 10th में होते हो टीचर का बहुत ज्यादा मोर इम्पैक्ट होता है एज कंपेयर टू योर फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप। ठीक है, अगर हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, तो 4 to 14 years में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में का फाउंडेशनल वैल्यूज, जो फाउंडेशनल वैल्यूज आपको देते हैं स्कूल्स, वो ज़्यादा होता है। तो मतलब स्कूल का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इन वैल्यू इनकलकेशन व्हेन यू आर इन द एज ऑफ 4 to 14 years। ठीक है, हायर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, लाइक इंटर कॉलेज, है ना, तो 15 to 23 का आप एज पकड़ के चलो, 15 to 23+। यहाँ पे आपको एरिया स्पेसिफिक या फिर प्रोफेशन स्पेसिफिक वैल्यूज सिखाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आप इंजीनियरिंग करने गए हो, ठीक है, तो इंजीनियरिंग करने के लिए भी एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग एथिक्स। ठीक है, तो अगर आप हायर डिग्री लेने जाते हो तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो आपको उस स्पेसिफिक वैल्यूज़ को पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी वैल्यू सिस्टम है वो, या फाउंडेशनल वैल्यू सिस्टम है, ये आपके प्राइमरी स्कूल्स में कराया जाता है जब आप 4 to 14 years में होते हो। 15 to 23+ में फिर आप एरिया स्पेसिफिक या फिर प्रोफेशनल वैल्यू सिस्टम को डेवलप करने लग जाते हो। ठीक है, हाउ, हाउ में हाउ का मतलब हुआ कि आप कौन कौन आपको वैल्यू सिस्टम आपको करके देगा, इनकलकेट करके देगा। तो देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचर्स का जो रोल है वो लगभग हम अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं 33% का रोल रहता है आपके वैल्यू इनकलकेशन में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई लर्निंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कराता है तो वो आपका पीयर ग्रुप है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने दोस्तों को बहुत सोच समझ के चुनो, क्योंकि जितना मैक्सिमम वैल्यू डेवलपमेंट है वो आपका आपके फ्रेंड्स से होता है, फ्रेंड सर्कल से होता है। तो जिस तरीके का फ्रेंड सर्कल आप कॉलेज में या फिर स्कूल के बाद बनाते हो, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है आपकी लाइफ में। ठीक है, अब अगेन, व्हाट वैल्यूज़, सेम इज़ लाइक द फैमिली सिस्टम, गुड या बैड। ठीक है, डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर आप एक कोएड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो जहाँ लड़के लड़कियाँ सब हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप दोनों जेंडर्स को रिस्पेक्ट करना सीखोगे। आप किसी एक जेंडर से बहुत ज़्यादा मुंह नहीं चुराओगे, आंखें नहीं चुराओगे, बहुत कंफर्टेबल रहोगे दोनों जेंडर्स को लेकर के। ठीक है, लेकिन अगर आप एक सिंगल सेक्स स्कूल जाते हो, जैसे बॉय स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, तो उतना जेंडर
इक्वलाइजेशन नहीं हो पाएगा जितना आप कोएड स्कूल या कॉलेज में सीखते हो, ठीक है। मतलब आप सिंगल सेक्स स्कूल में हो, जैसे गर्ल्स स्कूल में हो, तो बॉयज़ के प्रति झिझक या फिर और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनको उस टाइप की वैल्यू सिस्टम को डेवलप करोगे, ठीक है। सेक्युलर स्कूल में हो जहाँ एवरी रिलीजन हैज़ द सेम इक्वालिटी, और स्कूल का अपना कोई धर्म नहीं हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बातें बताता हो, तो सेक्युलर स्कूल में जाओगे तो आपको सेक्युलर बातें सिखाई जाएगी। रिलीजियस स्कूल में जाओगे, हिंदुज़्म को फॉलो करता हो, इस्लाम को फॉलो करता हो, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता हो, तो उसी टाइप का वैल्यू सिस्टम आपका डेवलप हो जाएगा। अगर डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी एज इन हर धर्म के लोग या फिर बाहर देश के लोग, सब टाइप का क्राउड है अगर उस स्कूल में, तो डाइवर्सिटी को आप रिस्पेक्ट करोगे। अगर होमोजेनिटी है कि एक ही कास्ट के बच्चे या एक ही क्लास के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे, तो होमोजेनिटी को या फिर डाइवर्सिटी को आप फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। तो इस टाइप की बातें आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ाता है, समझाता है, सिखाता है। कितना इम्पैक्ट होता है, देखिए स्कूल का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कॉलेज के कंपैरिजन में, और फैमिली का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्कूल के कंपैरिजन में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पीयर ग्रुप का जो इम्पैक्ट है वो टीचर्स से कहीं गुना ज़्यादा होता है। सो चूज़ योर पीयर ग्रुप्स अकॉर्डिंगली, इट विल शेप योर वैल्यू सिस्टम। आई होप इट इज़ क्लियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील बी टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ सोसाइटी इन वैल्यू इनकलकेशन, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा है, आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू फैमिली टीचर्स, अच्छी बुरी, हार्ड वर्क, ट्रस्ट, कंपैशन, ऑनेस्टी, ये सब अच्छी वैल्यूज़ है। बैड में कम्युनलिज्म, रेसिज्म, कास्टिज्म, ये सब बैड वैल्यूज़ है। इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा फैमिली का होता है। देन एसिमेट्रिकल है तो मेल डोमिनेशन देखेंगे, सिमेट्रिकल है तो सबकी बातें इक्वल फुट पे रखी जाएंगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल रहता है वैल्यू इनकलकेशन में, व्हेन, how, what values and what are the impacts of educational institution. Okay guys, तब तक के लिए stay tuned, and if you like this lecture please hit the like button, and if you have not subscribed to my channel please press the subscribe button and also press the bell icon, ताकि आपको notifications regularly मिलती रहें कि कब कब lectures upload हो रहे हैं. Okay guys, keep preparing. Thank you so much and bye bye now.